नमस्कार दोस्तों पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है और ये सुनिश्चित करती है कि हमें बुढ़ापे में कोई परेशानी ना हो, तो हम सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों पेंशन आपका हक है और इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी आपकी ही होती है। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने ऐसे ही मुझे एक कमेंट किया कि सर एक प्रोटेक्ट ऑफ पेंशन का वीडियो बनाइए, तो ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी जानकारी वाला ही है। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, आप ये देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड में कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप ये देख सकते हैं कि पेंशन को खतरा इन कारणों से होता है: जानकारी का अभाव, धोखाधड़ी या गलत निवेश। तो आप अपनी पेंशन को जरूरी कदम उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अपनी पेंशन को समझें, सावधान रहें धोखाधड़ी से, समझदारी से निवेश करें और अपने अकाउंट जॉइंट या नॉमिनीज कराएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये 2 पॉइंट हैं। आप इन दोनों पॉइंट को समझ जाते हैं, आप जानते हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं जानते, इच्छुक है कुछ अपनी पेंशन प्रोटेक्ट ऑफ करने के लिए, तो आप इन दोनों वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मैं तो ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पेंशन संबंधी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पेंशन है आपको किन कारणों से खतरा हो सकता है। तो दोस्तों जैसे आप पहला पॉइंट में देख सकते हैं कि इन 3 कारणों से खतरा होता है। पहला है दोस्तों जानकारी का अभाव। तो जैसा आप जानते हैं कई पेंशनरों को अपने पेंशन संबंधी जानकारी नहीं होती कि क्या पेंशन के नियम है और किस तरह उन्हें पेंशन मिलती है, तो उनकी पेंशन को भी खतरा हो सकता है। दूसरा धोखाधड़ी। दोस्तों कुछ बुजुर्ग पेंशनरों से कोई संस्था या कोई कुछ धोखाधड़ी करती है, ये बताती है कि ये आप करें तो आपको ये हो जाएगा। और तीसरा है गलत निवेश। दोस्तों आपको रिटायरमेंट के बाद कई संस्था या बोलती है आप इनमें निवेश कीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप ये करिए तो आपका पैसा 2 गुने से 4 गुना हो जाएगा, तो गलत निवेश हो जाता है। तो दोस्तों ये तो आपको पेंशन खतरा डाल सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि इनसे बचा कैसे जा सकता है और आपको क्या कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों आपने पहले पॉइंट में देख लिया कि आपको किस कारण परेशानी हो सकती है और किस कारण आपकी पेंशन खतरे में जा सकती है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये अपनी पेंशन को सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसके 4 पॉइंट हैं, आप चारों पॉइंट देखिए। जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप अगर इन वीडियो को देख लेते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पेंशन को खतरा नहीं होगा और आप समझदार हो जाएंगे। तो जो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है अपनी पेंशन के बारे में समझें। दोस्तों आप अपने पेंशन के बारे में पूरी जानकारी रखें कि आपको कितनी पेंशन मिलती है, क्या मिलती है और इसका क्या नियम है। और दोस्तों कि जैसे अभी आप इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुके हैं और आप पेंशन ले रहे हैं, तो आपको आपका हर मंथ जो आपकी पे स्लिप आती है, दोस्तों आपको हर महीने आपकी पे स्लिप चेक करनी है। दोस्तों इसलिए क्योंकि आप अपनी पेंशन को समझेंगे कि आपकी पे स्लिप में आपका क्या माइनस और क्या प्लस हो रहा है, आपको ये पता चलता रहेगा। आपकी पे स्लिप हर महीने जनरेट होती है। हाँ, सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी फरवरी की पे स्लिप अभी अपलोड हुई है 3 मार्च को, ये पहले भी हो जाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी पे स्लिप हर महीने चेक कीजिए और अपनी जानकारी रखिए कि आपका जो बेसिक मिल रहा है उसके उपरांत उसी पे डीए पूरा मिल रहा है, जो अभी प्रेजेंट में 46% चल रहा है, तो आपको डीए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या क्या मिल रहा है, आप अपनी जानकारी रखिए कि आपका कमोड कितना कट रहा है। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट भी लेते हैं तो आपकी फिर रिकवरी की जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट अगर बैंक दे या सीपीसी दे या स्पर्श दे, कोई भी दे, तो आपको ये जानकारी रखनी है। दोस्तों जितनी स्पर्श की जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पेंशन को समझे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है सावधान रहे धोखाधड़ी से। तो दोस्तों आप किसी भी अनजान व्यक्ति से जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आप उसको अपनी कोई भी जानकारी पेंशन संबंधी ना दें। दोस्तों जैसा आपको पता है कि आपका स्पर्श में अभी लॉगिन आईडी और प्लस पासवर्ड है, उसके बाद 2 वे आइडेंटिफिकेशन है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों आपको कोई फ़ोन कॉल भी आते हैं कि आपका केवाईसी के लिए आप व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट कर दीजिए, तो आपको नहीं करना है। आप ये याद रखिए कि अगर आपको केवाईसी कराना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। आप बैंक जाएंगे और बैंक में अपना आधार और पैन कार्ड देंगे, किसी भी फ़ोन में
आप या ओटीपी वगैरह कुछ भी नहीं देंगे किसी भी अनजान व्यक्ति को। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो आप पेंशन निकालते हैं, आप या तो सीएससी सेंटर से या आधार से पेमेंट निकालते हैं या बैंक से निकालते हैं। अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो कोई भी चीज़ आती है, आप कोशिश करिए कि चाहे एटीएम का हो, चाहे पेंशन, किसी भी चीज़ का, लाइफ सर्टिफिकेट से लेके कोई भी चीज़ का, चाहे आपको स्पर्श से ही फ़ोन ना करें तो पहले आप उसको क्रॉस चेक कीजिए। हाँ, अगर आपको बोलते हैं कि हम स्पर्श से बोल रहे हैं, आपका ये अपडेट करना है, ये प्रॉब्लम है, तो आपको फ़ोन में अपनी कोई भी जानकारी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप ये जानकारी रखिए। अब चलते हैं दोस्तों जो तीसरा पॉइंट, तो दोस्तों सुरक्षा के कदम में तीसरा पॉइंट है समझदारी से निवेश। दोस्तों आपको याद है या अभी भी आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे ही आप पेंशन आते हैं तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, आपके पेंशन डिपो में भी मिलते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद घर आ जाते हैं तो कोई आपको बोलता है कि आप पॉलिसी करा लीजिए या आप फंड ले लीजिए। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी करें आप समझदारी से निवेश करें। क्यों? आपको ये पता है कि दोस्तों आपकी जीवन भर की कमाई है। आप एक बार निवेश यहाँ कर देंगे तो आपको लाइफ टाइम ही रहेगा। आप ये मत सोचिए कोई आपको ऑप्शंस दे कि आपका जो पैसा है वो 1 साल में 2 साल में डबल हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं कि आप बहुत बाज़ार में वित्तीय सलाहकार हैं, मैनेजमेंट हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं। आप इतने समझदार हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब आप जॉब से आते हैं, पेंशन मिलने लगती है, आपको फंड मिलता है, तो आप पैसा डबल के लालच में आप किसी फ्रॉड में फंस सकते हैं, किसी में आपको ये पॉलिसी लेने को बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ये पता है कि जो आपको एक मुफ्त रकम मिली है रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा नहीं मिलेगी। तो अगर आपने निवेश किया है या नहीं किया है तो जो भी निवेश करना है आप सोच समझ के कीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको पेंशन ही आपका सहारा है। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसको दोबारा वापस सही नहीं कर सकते। तो आप किसी भी फंड या पॉलिसी या कुछ भी है, पहले आप उसको सोच लीजिए, विचार लीजिए, आपकी पेंशन कितनी आ रही है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कि आपने होम लोन भी लिया है, एजीआई से आपका कमोड भी कट रहा है, तो आप कमोड का पैसा मिला तो आप जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसके आप अपना अकाउंट जॉइंट या नॉमिनी कराएं। दोस्तों अभी तक यह आपको जानकारी ना रही हो, यह जानकारी थी भी तो आपने ये नहीं कराया, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन रहते तो ठीक है, लेकिन जीवन के बाद तो दिक्कत जाएगी। तो दोस्तों कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप स्वयं पेंशन ले रहे हैं, सर्विस पेंशन, तो दोस्तों अगर आप सर्विस पेंशन अपनी खुद की पेंशन ले रहे हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट कराइए दोस्तों, जिसमें आपकी पेंशन आती है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बाद फिर उनको सफ़र करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये वाइफ पेंशन ले रही हैं तो ये नॉमिनी करा सकती हैं। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपके हस्बैंड की जिस बैंक में पेंशन आती है तो वाइफ उसकी उसमें जॉइंट अकाउंट हो सकता है, लेकिन वाइफ के अकाउंट में सिर्फ नॉमिनी होता है दोस्तों। बच्चों का जो भी चाइल्ड होंगे तो उनका नॉमिनी होगा। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर आप करा लेते हैं तो आपको पेंशन लेते समय दिक्कत नहीं है, ना आपके बाद जो आपके जगह पेंशन लेगा उसको भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप अपना अगर अकाउंट ज्वाइन कराते हैं तो भी। दोस्तों ये सब कराना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेंशन तो आपका हक है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है ना। हाँ, आपके परिवार को उसके बाद मिलती रहे उसके लिए आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। आइए दोस्तों ये जो एक छोटा-सा वीडियो था प्रोटेक्ट ऑफ पेंशन का, आई होप समझ गए होंगे। हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स किए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।